पापा, हाँ बेटा। सिल्वर की मार्केट में जो 15% का क्रैश आया है, हाँ क्या ये अमेरिका की वजह से है? हाँ बिल्कुल। कैसे? अमेरिका ने ऐसा अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए किया। ये सारा खेल अमेरिका ने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे खेला, जो दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूचर्स की मार्केट है। सीएमई ने 29 दिसंबर को सिल्वर की मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट को 25% से बढ़ा दिया। और इंटरेस्टिंगली ये उस दिन किया जब यूएस में न्यू ईयर के हॉलीडेज चल रहे थे, बैंक्स बंद थे, लिक्विडिटी ना के बराबर थी। इससे लोगों ने जो सिल्वर में लेवरेज पोजीशन बना रखी थी, दे वेर फोर्स्ड टू सेल। अब सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? तो इसके ब्रॉडली 3 रीजंस हैं। पहला रीजन तो एलन मस्क ने खुद बताया कि सिल्वर की बढ़ती हुई प्राइसेस के कारण यूएस के ग्रीन एनर्जी सेक्टर को काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि उनका ग्रीन एनर्जी सेक्टर मोस्टली ईवीज और सोलर पे बेस्ड है, और इन दोनों में सिल्वर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिल्वर की प्राइसेस अगर ऐसे बढ़ती रहेंगी तो उनका ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट काफ़ी सफ़र करेगा। अब दूसरा रीज़न ये है कि सिल्वर की बढ़ती हुई प्राइसेस के कारण अगर वहाँ के कुछ लोगों को भी फिजिकल सिल्वर एक्युमुलेट करने का लालच आ गया तो अमेरिका की पेपर सिल्वर ट्रेड की मार्केट एक्सपोज हो सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में पर आउंस फिजिकल सिल्वर के अगेंस्ट दर्जनों सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे होते हैं। अब अगर उनमें से कुछ लोग भी फिजिकल सिल्वर लेने आ गए तो वो देंगे कहाँ से? उतना अवेलेबल ही नहीं है, तो बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तीसरा रीज़न, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी बैंक ने बिलियंस ऑफ डॉलर की सिल्वर की शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, और सिल्वर के बढ़ती हुई प्राइसेस के कारण उनको भरपूर नुकसान हो रहा है। अगर सिल्वर की प्राइसेस नीचे नहीं आती तो अमेरिका के 2 सिस्टमेटिक और इस्टेब्लिश्ड बैंक काफ़ी मुसीबत में आ सकते हैं, और इन टर्न उनकी इकॉनमी भी। अब अमेरिका मार्जिन हाइक का ये खेल 1980 और 2011 में भी खेल चुका है। 1980 में सिल्वर के प्राइसेस 90% तक और 2011 में 75% तक गिर गए थे। पर इस समय चाइना उसके सामने इकोनॉमिक सुपर पावर बन के खड़ा है। उसका एग्जाम्पल ये है कि क्रैश के बाद अमेरिका में जब सिल्वर $71 पर आउंस बिक रहा था, उसी टाइम पे चाइना $90 पर आउंस के हिसाब से फिजिकल सिल्वर एक्युमुलेट कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना सिल्वर पे अपनी अनडिस्प्यूटेड मोनोपोली चाहता है। एक तरफ तो चाइना वर्ल्ड का 70% यूजेबल सिल्वर खुद प्रोसेस करता है, दूसरी तरफ 1 जनवरी से सिल्वर पे शैडो बैन भी लगाने जा रहा है। तो सिल्वर अगर मॉडर्न इकोनॉमिक वॉरफेयर में पावर का सिंबल है, तो ये पावर बिना लड़ाई के तो हासिल नहीं हो सकता। अब ये लड़ाई कौन जीतेगा, अमेरिका या चाइना? ये तो बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ।